न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। कोरबा हाथी का तांडव। एंटी टास्क फोर्स की एक सप्ताह में ताबड़तोड़ कार्रवाई। बसपा कार्यकर्ताओं ने दी मृत बच्ची को श्रद्धांजलि। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं कोरबा से आई हुई रिपोर्टर अनिल राठौर की खास खबर। कोरबा हाथी का तांडव। कोरबा में हाथी का तांडव। 2 गांव में घुसकर एक के बाद एक 4 मकानों को तोड़ा। घर वालों ने भागकर बचाई अपनी जान। गांव में मचा भगदड़। हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग नाकाम, तो वही ग्रामीणों को रहा भारी नुकसान। इलाके में दहशत का माहौल है। कटघोरा वन मंडल के खरफड़ी और फुलसर गांव की घटना है। क्षेत्र में 45 हाथियों का दल कर रहा था विचरण। कोरबा में हाथी का तांडव। 2 गांव में घुसकर एक के बाद एक 4 मकानों को तोड़ा। घर वालों ने भागकर बचाई अपनी जान। गांव में मचा भगदड़। हाथियों को खदेड़ने में वन विभाग नाकाम, तो वही ग्रामीणों को रहा भारी नुकसान। इलाके में दहशत का माहौल है। कटघोरा वन मंडल के खरफड़ी और फुलसर गांव की घटना है। क्षेत्र में 45 हाथियों का दल कर रहा था विचरण। भाग ही नहीं लागे। भाग मत। ये हाथी निकला है। ये सुखबोध बाड़ी में हाथी निकला है। अगली खबर। तो आइए देखते हैं महासमुंद से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। एंटी टास्क फोर्स की एक सप्ताह में ताबड़तोड़ कार्रवाई। महासमुंद जिले में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पिछले एक सप्ताह में नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 प्रकरणों में 15 आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों से 265 किलो गांजा, 600 नग नशीली टैबलेट, 220 नग नशीली दवाओं के पुल जब्त किए। बरामद नशीली दवाओं और गांजे की कीमत 39,38,360 रुपए की आंकी गई है। इसके अलावा 15 वाहनों को भी जब्त किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा किए गए कार्रवाई पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे और उप पुलिस अधिकारी प्रतिभा चंद्रा ने बताया है कि पिछले एक सप्ताह में हुई कार्रवाई में नशीली दवाओं और गांजा के कारोबार करने वालों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के तस्करों को दबोचा गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के बाद जिले में 47 प्रकरणों पर कार्रवाई कर 2,54,00,000 रुपए से अधिक के नशीली पदार्थों को जब्त किया गया। एंटी टास्क फोर्स की एक सप्ताह में ताबड़तोड़ कार्रवाई। महासमुंद जिले में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पिछले एक सप्ताह में नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 प्रकरणों में 15 आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों से 265 किलो गांजा, 600 नग नशीली टैबलेट, 220 नग नशीली दवाओं के पुल जब्त किए। बरामद नशीली दवाओं और गांजे की कीमत 39,38,360 रुपए की आंकी गई है। इसके अलावा 15 वाहनों को भी जब्त किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा किए गए कार्रवाई पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे और उप पुलिस अधिकारी प्रतिभा चंद्रा ने बताया है कि पिछले एक सप्ताह में हुई कार्रवाई में नशीली दवाओं और गांजा के कारोबार करने वालों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के तस्करों को दबोचा गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के बाद जिले में 47 प्रकरणों पर कार्रवाई कर 2,54,00,000 रुपए से अधिक के नशीली पदार्थों को जब्त किया गया। एनटीएफ की टीम जिला महासमुंद में गठित है, जिनके द्वारा एक सप्ताह में 6 प्रकरणों में 15 आरोपियों के कब्जे से 265 किलोग्राम गांजा, 600 नग नशीली टैबलेट, 220 नग एम्पुल, जिसकी कीमत 39,88,360 रुपए है एवं 15 वाहन जब्त किए गए हैं। एएनटीएफ के गठन के बाद से कुल 47 प्रकरणों में 1431.93 किलोग्राम गांजा, 600 नग नशीली टैबलेट, 120 नग कफ सिरप, 200 नग एम्पुल, अफीम पोस्ट डोडा, 2240 किलो और जिनकी कुल कीमत होती है 2,55,95,325 रुपए, ये भी जब्त किए गए हैं। एएनटीएफ द्वारा नशीले मादक पदार्थ के अवैध बिक्री, परिवहन, सोर्स पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट
और एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दिया जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोग कैरियर थे उन लोगों को पकड़े, उन लोगों से फिर जिन लोगों से गांजा लिया जा रहा था, जिन लोग मेन जिनसे लिया गया था उनको पकड़ा गया। उसके बाद जिनको सप्लाई करना था, सप्लायर मतलब जिनको मिलना था गांजा, उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक रूट बनाया गया जिसमें उड़ीसा के सोनपुर गांव के बौद्ध जिले से आ रहा था गांजा और इसका नागपुर महाराष्ट्र में डिलीवरी होना था। तो इसमें सोनपुर से जो गांजा देने वाले थे और जो नागपुर में गांजा देने वाले थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके के एक पूरा नेटवर्क इसमें ध्वस्त किया गया। सिंघोड़ा की एक और प्रकरण में जिसमें जिसके पास से लेके आया था उसको भी हमारे द्वारा पकड़ा गया। तो इस चैनल में जो मीडिएटर था वो भी हमने पकड़ा, 2 आरोपी जो रायपुर लेके जा रहे थे उनको भी पकड़ा और प्लस उड़ीसा पदमपुर से जिसके पास से लेके आया था उसको भी पकड़ के ये पूरा चैनल जो है हमारे द्वारा खत्म किया गया था। इसी प्रकार अन्य और सभी प्रकरण हैं, 8 से 10 प्रकरण हैं जिसकी जानकारी ANTF प्रभारी प्रतिभा चंद्र आप सभी को देंगी। अभी तक ANTF का जो गठन है वो कार्रवाई का जो दे रहे थे उसी का एक समराइज करके एक एक्साई की जिले में जो ANTF की टीम गठित है उसने विगत 1 सप्ताह में क्या कार्रवाई करी, केवल उसी का ही डाटा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आज के प्रेस वार्ता यहाँ पे आयोजित की गई है, जिसमें विगत 1 सप्ताह में जो 15 आरोपी हैं प्रकरण हैं, 6 प्रकरण में 15 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जिनसे 265 किलोग्राम गांजा, 600 नग नशीली टैबलेट, 220 नग एम्पुल, इन सभी की कीमत होती है 39,88,360 रुपये और इसमें जो है 15 वाहन वो जब्त किए गए हैं। जो ये सब आरोपी पकड़ाए हैं उसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं अन्य राज्यों के भी आरोपी हैं। ANTF के द्वारा जो मादक पदार्थों की जो बिक्री है, परिवहन है, मीडिएटर है, कार्रवाई किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बसना का। बसना में जो अभी आप लोगों ने देखा होगा 600 नग जो एम्पुल है, तो स्कूटी वाहन पे वो टैबलेट वगैरह लेके जा रहे हैं, ऐसे हमको सूचना प्राप्त हुई थी और जिसपे हमारे द्वारा जो स्कूटी लेके जा रहा था उसको पकड़ा गया था। तो उससे हमको 2 किलो गांजा भी मिला था और ये पता था कि ये 2 किलो गांजा जो है वो रायपुर वाले लेके गए हैं रायपुर में बेचने के लिए। तो वो जो 2 रायपुर वाले आरोपी थे उनको भी हमने पकड़ा। उसके अलावा ये क्या उम्र है? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या काम कर बोल रहा हूँ तो वो नहीं आएगा तो भी चलेगा यार, एकदम क्लीन आना चाहिए इनका फोटो। वैसे महंगा मोबाइल दो ना सर, सोना भी मिले बारिश की। अरे मैं तो अपने से बात किया होगी सुना क्या अभी सरकार तो बैठा हूँ ना। तो आइए सुनते हैं प्रतिभा पांडे एवं प्रतिभा चंद्रा जी से। राजनांदगांव बसपा कार्यकर्ताओं ने दी मृत बच्ची को श्रद्धांजलि। दुर्ग जिले में कन्या भोज के लिए निकली मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले को लेकर राजनांदगांव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध
जताते हुए आरोपी को तत्काल फांसी की सजा देने की मांग की है और मोमबत्ती जलाकर मृत बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान श्री रामनवमी के पावन पर्व पर देवी स्वरूपा बच्ची के साथ भिलाई क्षेत्र के मोहन नगर थाना अंतर्गत 6 वर्षीय बच्ची के नशेड़ी चाचा के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर वारदात को लेकर बसपा नेता शमशुल आलम ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मासूम बच्ची अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी को तत्काल फांसी दी जाए ताकि मृत बच्ची को त्वरित न्याय मिल सके। शहर के नया बस स्टैंड के समीप गौरव स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। तो आइए सुनते हैं बसपा नेता शमशुल आलम। दुर्ग जिले में कन्या भोज के लिए निकली मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले को लेकर राजनांदगांव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए आरोपी को तत्काल फांसी की सजा देने की मांग की है और मोमबत्ती जलाकर मृत बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान श्री रामनवमी के पावन पर्व पर देवी स्वरूपा बच्ची के साथ भिलाई क्षेत्र के मोहन नगर थाना अंतर्गत 6 वर्षीय बच्ची के नशेड़ी चाचा के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर वारदात को लेकर बसपा नेता शमशुल आलम ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मासूम बच्ची अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी को तत्काल फांसी दी जाए ताकि मृत बच्ची को त्वरित न्याय मिल सके। शहर के नया बस स्टैंड के समीप गौरव स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। तो आइए सुनते हैं बसपा नेता शमशुल आलम। आज हम लोग राजनांदगांव से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो एक बच्ची 6 साल की मासूम बच्ची जो दुर्ग शहर रहने वाली है, उसके साथ जो अनाचार हुआ, रामनवमी जैसे पावन पर्व में जो कन्याओं को जो भोजन कराते हैं, मतलब खुद एक देवी रूप में थे और उस बच्ची के साथ इस तरीके का जो दुर्व्यवहार किया गया है जो काफी शर्मनाक है और छत्तीसगढ़ से और हमारे बाजू के जिले से हुआ, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो नक्सलियों को ढूंढ करके नक्सल ऑपरेशन चलाने में जंगलों में घूम रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि आज शहर जंगल बन चुका है और यहाँ पे कुछ भेड़िए जंगली जानवर बन के घूम रहे हैं जो मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूंगा गृह मंत्री जी से, आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से और विजय शर्मा जी से और विष्णुदेव साय जी से कि सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन करे, कम से कम हमारी बच्ची सेफ रहे और कार्रवाई ऐसी हो, कार्रवाई इतनी भवाया हो कि अगली बार कोई सोचने से पहले भी डरे। और आज इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले यहाँ पे बच्ची को श्रद्धांजलि दी है, आगे ज्ञापन देंगे और अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उग्र से उग्र प्रदर्शन भी किए जाएंगे। शमशुल आलम, बहुजन समाज पार्टी। We want justice. We want justice. We want justice. कुछ लोग नीचे भी लगा दो, उस साइड लगा दो, उस साइड कॉर्नर में लगा दो। अब वक्त तो हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।